हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कम्युनिटी हेल्थ केयर में आपका स्वागत है। मैं हूं शगुनी पंडित फ्रॉम मरबन प्रखंड मुजफ्फरपुर बिहार। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि डाइजेस्टिव सिस्टम किसे कहते हैं, पाचन तंत्र किसे कहते हैं और पाचन तंत्र में और कौन कौन से अंगे होता है जो शामिल होता है जो आपके भोजन को पचाने में मदद करता है। आइए सबसे पहले हम जानते हैं सिस्टम के विषय में। सिस्टम क्या है दोस्तों? लैपटॉप को भी एक सिस्टम कहा जाता है। तो लैपटॉप में कई एक इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स होते हैं, जैसे कीपैड होते हैं, है ना, माउस होते हैं और भी कई एक चीजें होती हैं जो मिलकर सिस्टम बनता है। अब ह्यूमन एनाटॉमी की ह्यूमन सिस्टम की बात करें तो इसमें कई एक तंत्र जब आपस में मिलते हैं, आपस में जब संयोग होता है, उसी को हम सिस्टम कहते हैं। अब डाइजेस्टिव सिस्टम किसे कहते हैं? तो भोजन को पचाने में जो तंत्र आपस में मिलते हैं जिससे कि भोजन का पाचन होता है, उसी को हम पाचन तंत्र कहते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, पाचन तंत्र किसे कहते हैं? तो पाचन तंत्र में भोजन के पचने की जो क्रियाएं होती है जिसमें कई एक अंग शामिल होते हैं, उसी को हम पाचन तंत्र कहते हैं। अब पाचन का मुख्य कार्य क्या होता है? पाचन का मुख्य कार्य होता है कि आपके द्वारा जो खाया गया भोजन है उससे जो पोषक तत्व होता है वह आपको पोषक शरीर को प्रदान करता है, जिससे कि आप जीवित हैं और आपको एनर्जी मिलता है, आपको ऊर्जा मिलता है, आपको ताकत मिलता है। तो पाचन तंत्र का मुख्य कार्य है शरीर को ऊर्जा प्रदान करना, शरीर को एनर्जी प्रदान करना। पाचन कितने चीजों का होता है दोस्तों? पाचन मात्र 3 चीजों का होता है। हम लोग खाना में क्या खाते हैं? कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, प्रोटीन लेते हैं, वसा लेते हैं। तो पाचन इन्हीं तीनों लोगों का इन्हीं 3 चीजों का होगा। कार्बोहाइड्रेट का होगा, प्रोटीन का होगा, वसा का होगा। तो ये पाचन जो है 3 चीजों का होता है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा। आहार नाल शरीर में कहां से कहां तक होता है? आहार नाल जिसको हम एलिमेंट्री कैनल कहते हैं, या माउथ कैविटीज जिसको हम ओरल कैविटीज भी बोल सकते हैं। तो माउथ कैविटीज से लेकर के पूरा एनस तक जो जाता है उसी को हम आहार नाल कहते हैं, यानी एलिमेंट्री कैनल कहते हैं। इसकी लंबाई जो है 32 फीट लंबा होता है, जिसको हम एलिमेंट्री कैनल कहते हैं, आहार नाल कहते हैं। वही फूड पाइप जो होता है, जो आपको माउथ कैविटी से मात्र स्टोमेक तक ये छोटा होता है, जिसको हम फूड पाइप कहते हैं। ठीक है, इसको हम हिंदी में ग्रास नली कहते हैं। ठीक है, अब हम अगला बात करेंगे कि माउथ कैविटीज में कितने लार ग्रंथियां होती हैं। तो माउथ कैविटीज में जो लार ग्रंथियां होती है वह 3 जोड़े लार ग्रंथियां होती है, जो आपके भोजन को पचाने में लार स्रावित करता है। आप जानते हैं कॉन्स्टिपेशन क्यों होता है? आज का जो लोग का जो खाना पीना, जो लाइफ स्टाइल है, जो पहले से तुलना में काफी भिन्न है। लोग खाने पर समय नहीं देते हैं, जल्दी जल्दी फास्ट खाना खाते हैं। खाना खाते समय लैपटॉप से जुड़े रहना, मोबाइल से जुड़े रहना, टीवी से स्क्रीन से जुड़े रहना, जिसके वजह से आज तो लोगों को पता भी नहीं चलता है कि हम क्या खा रहे हैं, टेस्ट भी नहीं ले पाते हैं, क्योंकि उनका ध्यान लैपटॉप के ऊपर होता है, मोबाइल के ऊपर होता है। ठीक है, तो माउथ कैविटीज में कितने? तो 3 जोड़ी आपका उसमें लार ग्रंथियां होती है। ठीक है, 3 जोड़ी होता है, जो कि पहला जो होता है जो लाइसोजाइम जानते हैं, जीवाणुनाशक होता है। जब आप भोजन करते हैं तो भोजन के माध्यम से आपके साथ जो बैक्टीरिया आपके बॉडी में, आपके माउथ में जाता है, भोजन में मौजूद होता क्या है कि जब हम लोग कुछ खाते हैं, जैसे आप चौक पर चले गए, कुछ खाने की इच्छा हुआ तो हाथ को इस तरह से देखते हैं और फिर लेके खा लेते हैं। तो उस भोजन से जो बैक्टीरिया अंदर जाता है, जो कि आपका जो लार है, जो लाइसोजाइम स्रावित करता है, जो कि एक जीवाणुनाशक होता है, जो कि बैक्टीरिया को मारने का काम करता है, और दूसरा एंजाइम को काम करता है, जो पचाने का काम करता है। जैसे प्रसाद मिला, हम लोग हाथ को लिए खा गए। ठीक है, तो ऐसा हम लोग करते हैं। चूंकि हाथ गंदा होता है इसलिए उसमें बैक्टीरिया जाने की संभावना होता है, तो हम लोग बिना हाथ धोए हुए किसी भी आइटम्स को खा लेते हैं, तो वह जो है बैक्टीरिया आपके अंदर में जाता है, जो कि लाइसोजाइम होता है, जो उसको मारने का काम करता है। और दूसरा दोस्तों होता है टाइलिन दोस्तों क्या है? जब आप रोटी खाते हैं तो रोटी में क्या होता है? आप गेहूं की रोटी खाते हैं, उसमें आपको चोकर मिला होता है, स्टार्च जिसको कहते हैं। तो स्टाइलिन में स्टार्च होता है। जो भी आपके द्वारा जो आप रोटी खाते हैं तो आपको उसमें जो होता है स्टार्च होता है, जो आपको पचाने का काम करता है। वही अगर आपको रोटी के अलावे उसको इतना चाल दिया जाए, चलनी से चाल दिया जाए और चोकर मुक्त किया जाए, चोकर को फ्री कर दिया जाए, तो मैदा हो जाएगा। तो आप रोटी अगर 6-7 रोटी खा लेते हैं, चोकर युक्त रोटी है, तो आपको आसानी से पच जाएगा। वही अगर
मैदा की रोटी खाएंगे तो आपको पचना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो मैदा का आइटम होता है, इसलिए आपको जल्दी नहीं पचता है। तो टाइलिन का काम क्या है, जो कि चोकरी जो भी आप खाते हैं उसको पचाने का काम करता है। और तीसरा दोस्तों होता है मुकस। मुकस के काम है, जब हम लोग कोई भी फूड कॉम्प्लेक्स लेते हैं, कोई भी भोजन मटेरियल्स को जब मुंह में रखते हैं तो खूब चबाते हैं। दो कि भोजन को दो तरह से आपको उसको हम लोग उसको ये करते हैं, ठीक है, पचाने का काम करता है। एक होता है फिजिकल रूप से, एक होता है केमिकल रूप से। फिजिकल रूप में आपका दांत जो है फूड कॉम्प्लेक्स को इतना भागों में टुकड़ा टुकड़ा कर देता है, बांट देता है, और उसके बाद जो आपका जो माउथ कैविटी से जो सलाइवा निकलता है, जो लार ग्रंथि निकलता है, जो कि उसको ऑब्जर्व कर लेता है। ऑब्जर्व करने के बाद बोलस के रूप में आपका जो मुकस होता है, मुकस के उसको चिपचिपा कर देता है। मुकस क्या करता है, चिपचिपा कर देता है। उसके बाद आपको फूड पाइप से होते हुए आपको स्टोमक में जाता है, ठीक है। तो मुकस जो है से कि आपके द्वारा जो अन्न है, जो कि आपने छोटा छोटा टुकड़ा कर दिया, उसको चिपचिपा बना करके अंदर जाने दे। याद रखें दोस्तों, जब भी आप खाना खाते हैं तो सोचते भैया कि चला गया अंदर, डायरेक्ट नहीं जाता है। क्योंकि उसमें क्या होता है, आपको मैं बात करूं कि आपको इस तरह से होता है, फ्लेक्सिबल होता है। जब खाते हैं जैसे डायरेक्ट गिर जाएगा तो ढम से करेगा, आवाज करेगा, साउंड करेगा। जैसे आप पानी में ढेला मारिएगा तो आवाज करेगा कि पानी में गया, ठीक है। उसी तरह से जब खाना खाते हैं तो आवाज नहीं करता, क्योंकि आपका जो अनाज है ना इस तरह से फ्लेक्सिबल होता है। हमारा जो फूड पाइप होता है, जो भी नलियां मतलब मुड़ता है, सिकुड़ता है, इस तरह से अंदर में आसानी से आपके स्टोमक में चला जाता है। आपका जो द्वारा जो खाया गया भोजन होता है, जो स्टोमक में जाता है, वो स्टोमक में भोजन आपको 4 घंटा रहता है। 4 घंटा, 4.5 घंटा आपको भोजन उसमें रहता है। और स्टोमक को 3 बराबर भागों में बांटा गया है, ठीक है। जो कि कार्डियक होता है, सबसे ऊपर वाला जो कार्डियक होता है, ठीक है, जिससे कि HCl स्रावित होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्रावित होता है। आप देखेंगे कोई कोई लोग पार्टी में जाते हैं, कहीं भोज में जाते हैं तो ओवर ईटिंग कर लेते हैं, एक्सेस भोजन खा लेते हैं, जरूरत से ज्यादा खा लेते हैं, तो देखेंगे कि HCl जितना ज्यादा खाएंगे उतना ज्यादा HCl निकलता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिससे कारण हिचकी होगी या फिर उल्टी होगा तो देखेंगे खट्टा निकलता है, तो HCl अधिक स्रावित करता है। तो इसमें आपको क्या करते हैं, ऐसे में आपको जब एसिड अधिक निकलता है तो आप डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो मिल्क ऑफ यानी मैग्नीशियम, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया दिया जाता है। अभी तो जो है इनो लोग खा लेते हैं, जो कि 6 सेकंड में राहत मिलता है। तो HCl अधिक स्रावित होता है, इसके कारण आपको खट्टा जो है चीजें आपको महसूस होता है या फिर आपको लगता है। ये हो गया। अब हम बात करेंगे कि रात में हमारा जो दांत होता है गंदा क्यों हो जाता है। आप देखते हैं दोस्तों, दिन भर आप कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, दांत आपका साफ रहता है, सही रहता है, गंदा नहीं होता है। वही जब रात में आप सो जाते हैं और जब सुबह उठते हैं तो दांत पर परत जम जाता है, गंदा आपको होता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि लाइसोजाइम जो होता है वह रात में स्रावित नहीं होता है, इसीलिए आपका दांत गंदा हो जाता है और सुबह में मुंह धोने की जरूरत पड़ता है, ठीक है। बच्चों में लार अधिक बनता है, क्यों? क्योंकि आज देखें कि बच्चों में लार अधिक बनता है, इतना अधिक बनता है, बहुत सारी माएँ हैं, माएँ बहुत सारी नहीं, माएँ देखेंगे कि अक्सर हाँ बच्चों को यहाँ रुमाल रख देगी या कुछ ऐसा पहना देगी कि लार हमेशा, क्योंकि बच्चे जो है ना कुछ भी खा लेते हैं, जैसे कुछ हाथ में मिला उसको मुंह में रख लेते हैं, गंदा चीज, चाहे कोई भी ऐसा आइटम्स होता है, चाहे मिट्टी हो गया, कप्ता हो गया, या और भी बहुत सारा खाने का ही आइटम धले कि मुंह में रख लेता है, जो गंदा होता है। तो ऐसे हालत में वो जो लाइसोजाइम जो होता है, जो कि जीवाणुनाशक होता है, बैक्टीरिया को मारने का काम करता है। यह नेचुरली तरीके से ईश्वरीय गॉड गिफ्टेड चीज है, जो बच्चों को जो सलाइवा होता है, जो कि लार ग्रंथि से अत्यधिक स्रावित होता है, जिसको हम लाइसोजाइम कहते हैं, इसलिए बच्चों में अधिक ये जो है लार बनने का काम होता है। दोस्तों अभी का जो खान पान है, अभी का जो लाइफ स्टाइल है, जो कि पहले की अपेक्षा काफी बदल गया है। पहले लोग क्या करते थे कि खाना खाते थे तो खाने पर समय देते थे, और लोग फिजिकल एक्टिविटीज होता था पहले। और अभी क्या है, लोगों का जो भाग दौड़ की जिंदगी है, लोग अत्यधिक देखे हैं कि आज के जो युवा पीढ़ी है ज्यादातर तीखा तेल मसाला का आइटम ज्यादा खाना पसंद करते हैं। तो खा तो लेते हैं, पेट तो भर जाता है, लेकिन उससे उनको एनर्जी नहीं मिलता है, जिसके कारण होता क्या है, आपको मांसपेशियों में खिंचाव होना, है ना, हड्डियों में दर्द होना, नसों में दर्द होना इत्यादि समस्याएं होता है। इसके वजह यह है कि उनके बॉडी में प्रॉपर न्यूट्रिशन भोजन से जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है, जिसके वजह से ऐसा होता है। दूसरी बात क्या है कि आजकल के जो लड़के हैं, आजकल के जो युवा है, ज्यादातर तीखा तेल मसाला के आइटम के अलावे, है ना, बर्गर, पिज्जा, मोमोज, जंक फ्रूट्स,
फास्ट फूड, है ना। इसके अलावे भी जैसे कि आपका पैकेज आइटम, पैकिंग्स आइटम, उसके बाद प्रिजर्वेटिव्स आइटम के अलावे कोल्ड ड्रिंक्स हो गया, स्मोकिंग करना, धूम्रपान लेना, अति मद्यपान का सेवन करना, दारू शराब प्रचुर मात्रा में सेवन करना, अनहेल्दी डाइट लेने की वजह से भी आज लोग बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं, परेशानियों से घिर रहे हैं। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा इसको लाइक, अगर वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक जरूर करें। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं या फिर पहली बार मेरे चैनल से जुड़े हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि लेटेस्ट आपको हेल्थ वीडियोस के जरिए आप अपने शरीर को हेल्दी रख पाएंगे और जान पाएंगे। तो आप सभी से विदा चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।